आज के इस वीडियो में हम 1988 की फिल्म बर्निंग सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, जो सिंबोलिज्म से भरी फिल्म है। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अस्थमा के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल के स्पा में वक्त बिताता है और उसी स्पा में उसकी दोस्ती एक अनजान आदमी से हो जाती है। मगर इस दोस्ती की वजह से उस लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और शायद ये बदलाव उसके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। एडमंड नाम का लड़का साल 1919 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में अपने माता पिता के साथ रहता था। अस्थमा से परेशान एडमंड को इलाज के लिए वहां से दूर किसी दूसरे शहर में ले जाया जाने वाला था। मगर इस सफर में सिर्फ एडमंड की माँ सोनिया उसका साथ देगी और उसके पिता काम की वजह से उसके साथ नहीं जा पाएंगे। दूसरे शहर पहुंचते ही एडमंड को इलाज के लिए एक आलीशान स्पा होटल में ले जाया गया, पर वहां उसे सिर्फ बूढ़े मरीज नजर आए, इसलिए वहां पहुंचते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उस जगह पर उसे कुछ चीजें दिलचस्प लगी और वो उस इलाके को देखने के लिए टहलने निकल पड़ा। मगर उसे बाहर जाने के लिए भी सुबह के 10 बजने का इंतजार करना पड़ा। एडमंड को बाहर जाते ही एक महंगी गाड़ी नजर आई और जब उस गाड़ी का मालिक उसके सामने आया तो उसने एडमंड से कहा कि वो उसे गाड़ी में बिठाकर सैर पर भी ले जा सकता है। वो आदमी उस इलाके का नवाब अलेक्जेंडर था, जिसने उसी वक्त एडमंड से दोस्ती भी कर ली। अलेक्जेंडर एडमंड को उस इलाके के बारे में बताते हुए उसके साथ वक्त बिताने लगा और सोनिया ये सोचकर खुश हुई कि एडमंड का अब इस जगह मन लग जाएगा। अलेक्जेंडर ने उसे एक इमारत के बारे में बताया जो 20 साल पहले बनाई गई थी और इमारत बनते ही बनाने वाले ने उसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अलेक्जेंडर ने यह भी बताया कि 2 साल पहले जंग लड़ते हुए एक अमेरिकन ने अलेक्जेंडर को इतना टॉर्चर किया था कि अलेक्जेंडर मौत के करीब पहुंच गया। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि वो जिंदा तक नहीं बच पाएगा, मगर आज अलेक्जेंडर जिंदा भी है और ठीक भी है। एडमंड को उस वक्त वापस अपनी माँ के पास लौटना पड़ा और डॉक्टर के पास जाने पर उसे पता चला कि अगर वो ठीक से अपनी ट्रीटमेंट लेता रहा तो जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। उस शाम अलेक्जेंडर की मुलाकात सोनिया से भी हुई, मगर जान पहचान होते ही सोनिया एडमंड को लेकर अपने कमरे में चली गई और एडमंड फिर से अलेक्जेंडर से मिलने का इंतजार करने लगा। सोनिया जानती थी कि एक अनजान इंसान के साथ एडमंड का वक्त बिताना उसके पिता को पसंद नहीं आएगा, मगर उसे भी अलेक्जेंडर एक अच्छा इंसान लगा, इसलिए उसने एडमंड को रोका नहीं। सोनिया भी अब किसी सोच में डूबी थी, मगर वो सोच क्या थी ये एडमंड नहीं जानता था। अगले दिन नींद से जागते ही एडमंड अलेक्जेंडर को ढूंढने लगा, मगर अलेक्जेंडर उसे कहीं नजर नहीं आया। अचानक दोपहर होते ही अलेक्जेंडर उसके सामने आया और कहने लगा कि वो पिछले 8 घंटों से उसका वही इंतजार कर रहा था। अलेक्जेंडर ने बातें करते हुए एडमंड को बताया कि उसकी आंखें अलेक्जेंडर जैसी है और इन आंखों से रात के अंधेरे में भी इंसान और भूत साफ साफ नजर आते हैं। जब एडमंड ने अलेक्जेंडर से पूछा कि उसने किसी भूत को देखा है या नहीं, तो अलेक्जेंडर ने कहा कि वो हर रात उसे अपने आईने में नजर आता है। वो असल में अपने साथियों की बात कर रहा था जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जान खो दी थी, मगर उसकी इस बात का गहरा सच एडमंड को आगे जाकर समझ आने वाला है। सोनिया भी वहाँ आ गई और अलेक्जेंडर की बातें और उसका बर्ताव उसे भी पसंद आने लगे। अलेक्जेंडर ने बातों बातों में एडमंड से कहा कि वो उसे तैरना सिखाएगा और सोनिया भी उसके इस फैसले से राजी हुई। एडमंड को अलेक्जेंडर के साथ देखकर सोनिया को एहसास हुआ कि एडमंड पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है और शायद सोनिया को भी अलेक्जेंडर के साथ रहना पसंद आने लगा है। कुछ देर बाद एडमंड को अलेक्जेंडर के शरीर पर एक चोट का निशान नजर आया। उसी निशान पर एक पिन चुभाकर अलेक्जेंडर ने बताया कि उसे अब उस जगह कोई दर्द महसूस नहीं होता। एडमंड ये नहीं जानता था कि कुछ ही दिनों में उसे भी एक ऐसी गहरी चोट लगने वाली है जिसके बाद उसे कुछ महसूस नहीं होगा। एडमंड हर वक्त अलेक्जेंडर के साथ ही रहना चाहता था और जब अलेक्जेंडर उससे मिलने नहीं आता तो वो निराश हो जाता। वो अलेक्जेंडर से उसकी जंग की पूरी कहानी सुनना चाहता था, मगर वो जानता था कि उसकी कहानी पर सोनिया को कभी भरोसा नहीं होगा। अलेक्जेंडर ने एडमंड को एक कविता सुनाई और उस कविता में एडमंड पूरी तरह खो गया। वो कविता चाइल्डहुड यानी कि बचपन की मौत के बारे में थी और इस कविता के जरिए अलेक्जेंडर एक सिंबॉलिक तरीके से एडमंड को ये समझा रहा था कि जल्द ही उसका बचपन भी मरने वाला है और उसी बचपन की मौत के बाद वो उम्र में बढ़कर मर्द बन पाएगा। अलेक्जेंडर की कहानी सुनने से पहले ही एडमंड को कमरे में जाना पड़ा क्योंकि देर रात हो गई थी और तब पहली बार अलेक्जेंडर ने सोनिया के साथ वक्त बिताया। बातें करते हुए धीरे धीरे सोनिया को अलेक्जेंडर अट्रैक्टिव लगने लगा और इसी बात को लेकर वो परेशान रहने लगी। वो एडमंड को समझा भी नहीं पाई कि आखिर उसके और अलेक्जेंडर के बीच क्या बातें हुई और एडमंड को जलन महसूस होने लगी क्योंकि अलेक्जेंडर उसका दोस्त है। एडमंड के अंदर की जलन बढ़ने लगी क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपना ध्यान एडमंड से पूरी तरह हटा दिया।
नादान एडमंड बार बार उसकी कहानी सुनने की मांग करता रहा, पर अलेक्जेंडर ने उसे क्लिनिक जाकर अपने कजिन ग्रूंदहेम तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए कह दिया। अलेक्जेंडर के कहने पर एडमंड उसे ढूंढने तो चला गया, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि इस नाम का कोई आदमी वहां आया ही नहीं। होटल में लौटकर वो अलेक्जेंडर को यही बात बताना चाहता था, मगर अब उसे अलेक्जेंडर कहीं नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उसे पता चला कि अलेक्जेंडर सोनिया के साथ वक्त बिता रहा है। एडमंड समझ नहीं पाया कि उसका दोस्त अब उसे नहीं सोनिया को पाना चाहता है और सोनिया और अलेक्जेंडर की नजदीकियां बढ़ने लगी है। सोनिया ने भी ये बात छुपाते हुए कहा कि वो दोनों सिर्फ एडमंड को ढूंढ रहे थे, इसलिए साथ होटल से दूर आए थे। अलेक्जेंडर अब एडमंड को इधर उधर की चीजों में बिजी रखना चाहता था ताकि वो अकेले सोनिया के साथ रह पाए, मगर एडमंड बार बार अलेक्जेंडर के साथ रहने की जिद करता रहा। अब वो भी समझने लगा था कि उसका दोस्त और उसकी माँ उसे अकेला छोड़ना चाहते हैं। वो दोनों एडमंड की मौजूदगी में जर्मन भाषा में बातें करने लगे ताकि एडमंड को उनकी बातें समझ ना आए, मगर एडमंड से पीछा ना छुड़ा पाने की वजह से अलेक्जेंडर निराश होने लगा। उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर एडमंड भी निराश हो गया, मगर उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात सोनिया उन दोनों को छोड़कर अपने कमरे में चली गई और जैसे ही एडमंड को लगा कि वो अलेक्जेंडर की कहानी आज सुन पाएगा, अलेक्जेंडर भी ये कहकर वहाँ से चला गया कि उसे नींद आ रही है। एडमंड उससे और अपनी माँ से नाराज हो गया, मगर उसकी नाराजगी से ज्यादा सोनिया को ये सवाल परेशान कर रहा था कि उसे अलेक्जेंडर के साथ अफेयर शुरू करना चाहिए या नहीं। उसे जैसे ही लगा कि एडमंड सो गया है, वो देर रात अलेक्जेंडर के कमरे की ओर जाने लगी और हिचकिचाते हुए उसने उस रात अपना अफेयर शुरू कर दिया। मगर तभी अचानक एडमंड को अस्थमा का अटैक आया और उसकी आवाज सुनकर सोनिया उसके पास लौट आई। अलेक्जेंडर को भूलकर वो एडमंड को बेहतर महसूस कराने की कोशिश में लग गई, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। वो एडमंड के साथ ही रहना चाहती थी, मगर अलेक्जेंडर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अलेक्जेंडर फिर से एडमंड का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगा, मगर एडमंड अब बदल गया था और पहले की तरह नादान नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, मगर सोनिया का ध्यान धीरे धीरे कुछ हद तक अलेक्जेंडर पर रहा। जब ट्रीटमेंट के लिए एडमंड को क्लिनिक के स्पा में ले जाया गया, तब अलेक्जेंडर सोनिया के सामने आ गया और कहने लगा कि वो एडमंड को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और अगर उसे लग रहा है कि उनका रिश्ता एडमंड को निराश करेगा तो वो सोनिया से दूर हो जाएगा। मगर उन दोनों के इस रिश्ते को खत्म करना उनके लिए इतना आसान नहीं था और इसी मुश्किल की वजह से उनका सच अब एडमंड की आंखों के सामने आ गया। वो अलेक्जेंडर से नफरत करने लगा और अकेले होटल में लौट आया। उसने उसी दिन ये कह दिया कि वो उन दोनों के अफेयर का सच जान चुका है, मगर उसका गुस्सा देखकर सोनिया ने सिर्फ इतना कहा कि उसे माफी मांगनी होगी। सच सामने आते ही एडमंड बदलने लगा और समझने लगा कि अलेक्जेंडर ने उससे सिर्फ इसलिए दोस्ती की क्योंकि वो सोनिया के करीब आना चाहता था। एडमंड ने साफ साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेगा क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसे कमरे में बंद करके सोनिया अलेक्जेंडर के पास चली गई। अलेक्जेंडर उससे कोई बात छुपा रहा था, मगर वो समझ नहीं पाई कि वो बात क्या है। एक तरफ एडमंड कमरे में अकेले वक्त बिता रहा था, तो दूसरी तरफ सब कुछ भूलकर सोनिया अलेक्जेंडर के साथ वक्त बिता रही थी। वो ये भी भूल गई कि उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं और होटल में हो रही पार्टी छोड़कर वो अलेक्जेंडर के साथ उस इमारत की ओर जाने लगी जहां अलेक्जेंडर एडमंड को ले गया था। उन दोनों को वहां जाते देख एडमंड भी उनका पीछा करने लगा और जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, उसने उन दोनों को फिर से साथ देख लिया। इस बार वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और अलेक्जेंडर को सोनिया से दूर रखने की कोशिश करने लगा। सोनिया को उस वक्त भी अलेक्जेंडर की फिक्र थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अलेक्जेंडर उससे प्यार करता है, मगर अलेक्जेंडर ने कह दिया कि वो कुछ भी महसूस नहीं करता, ना दर्द और ना ही प्यार। ये कहकर सोनिया का दिल तोड़कर वो वहाँ से चला गया और रोते हुए सोनिया ने एडमंड को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अपनी माँ से नाराज होकर एडमंड उससे दूर जंगल की ओर चला गया, मगर बीच रास्ते गिरने के बाद उसने देखा कि अलेक्जेंडर उस इमारत की छत पर खड़ा है और वही कविता कह रहा है जो कविता उसने एडमंड को सुनाई थी। उसी वक्त एडमंड को वो टिकट मिल गई जो अलेक्जेंडर ने सोनिया को दी थी। सोनिया एडमंड को ढूंढने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे डर था कि उसका राज एडमंड अपने पिता को बता देगा। टिकट लेकर एडमंड स्टेशन पर चला गया, मगर एक बच्चे को अकेले देखकर स्टेशन मास्टर ने होटल में कॉल किया। सोनिया को एडमंड की खबर तो मिल गई, पर एडमंड तब तक ट्रेन में बैठकर अपने घर की ओर जाने में कामयाब हो चुका था। सोनिया भी उसी वक्त स्टेशन की ओर बढ़ी ताकि वो अगली ट्रेन पकड़ सके, मगर सोनिया से पहले एडमंड अपने शहर पहुंच गया। अंत में एडमंड के सामने दो चॉइसेस थी, या तो वो अपने पिता को सोनिया के अफेयर के बारे में बताकर अपना बचपन हमेशा के लिए खत्म कर दे, या तो वो इस राज को छुपाकर अपना बचपन और अपने माता पिता का रिश्ता बचा ले।
सोनिया ये जानकर हैरान हो गई कि एडमंड ने इस राज को राज रखने का फैसला किया और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। एडमंड की मासूमियत को देखकर सोनिया ने उससे माफी मांगी और उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो जल्द ही ये भी समझ गई कि उसका राज हमेशा एडमंड के दिल में आग बनकर जलता रहेगा और उसे फिर से कभी अपने बेटे का प्यार मिल नहीं पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।